जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, और फाइनली ये वैकेंसी जो है आ गई है ओएनजीसी की। इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको आज से 9 महीना पहले ही अपडेट दे दिया था, और आज से जस्ट 8 दिन पहले भी हमने इसको लेकर के एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें आपको बताया गया था कि द वैकेंसी इज गोइंग टू कम सून। और फाइनली इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आज ओएनजीसी की वेबसाइट पर आ चुका है। 8 दिन पहले हमने प्रिडिक्ट किया था कि जो वैकेंसीज हैं वो 850 प्लस होंगी, और यहां पे हमें जंबो वैकेंसी देखने को मिल रही है विच इज 922 पोस्ट। और ये अब तक की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है ओएनजीसी को लेकर के। सो आई एम हियर सौरभ रांगडाले इन द यूट्यूब चैनल ऑफ इंफिनिटी एकेडमी। वेलकम यू ऑल। और हम यहां पर ईच एंड एवरी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हैं, क्राइटेरियाज हैं जिनको लेकर के यहां पे डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए हम सारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं और हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग अंत तक। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, एंडिंग डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम डेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है, दैट इज द डोमिसाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट इट डाउन दैट इट इज द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट इन द ओएनजीसी। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो गेट एग्जामिनेशन और भी दूसरे एग्जामिनेशंस के थ्रू करता है। यहां पे गेट कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हमारे ग्रेजुएशन के बेसिस पे रखा गया है। इट इज द एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 है। फॉर्म की स्टार्ट होने की जो डेट है दैट इज 7 मई, मींस ये आज से ही स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म जो है वो 28 मई तक भरे जा सकते हैं। यहां पर हमारे लिए डोमिसाइल को लेकर के कंडीशंस हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि और इंफॉर्मेशन के लिए आप डाउनलोड करिएगा इंफिनिटी एकेडमी की ऐप प्ले स्टोर पे जाकर के, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्ट का बाइफर्केशन किस तरीके से है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो सी हियर, यहां जो 922 पोस्ट आई हुई हैं इनको रीजन वाइज डिवाइड किया गया है, और ये जो रीजंस हैं इसमें है आपका देहरादून विच बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, दिल्ली के लिए है मुंबई महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, जोधपुर विच इज लोकेटेड इन राजस्थान, चेन्नई एंड कराईकल तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, दोनों जगह के लिए ये है, मींस इट इज इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु एज वेल एज यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी ऑल्सो। असम के लिए भी वैकेंसीज हैं, अगरतला, कोलकाता एंड बोकारो झारखंड के लिए। और ऐसे हमारे पास टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हो जाती है 922, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है मुंबई के लिए, दैट इज 263, और गुजरात जो कि मुंबई से भी ज्यादा वैकेंसी, दैट इज 318। देन फॉर द असम इट इज हैविंग 164 वैकेंसीज, त्रिपुरा के लिए 66 वैकेंसीज हैं, बोकारो के लिए 23 वैकेंसीज हैं, और देहरादून 20, दिल्ली के लिए 10, और सबसे कम आपको गोवा के लिए देखने को मिलती है, दैट इज 4 नंबर ऑफ वैकेंसी, और फिर है जोधपुर राजस्थान के लिए, दैट इज 6। तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए वैकेंसीज आर 38 इन नंबर्स, एंड कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए वैकेंसीज आर 10, और इस तरीके से टोटल वैकेंसी हो जाती है आपकी 922। नाउ ये जो वैकेंसीज है इसमें हम टेक्निकल से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिविल के लिए जो वैकेंसीज हैं दैट इज 24, इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 70 वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, मैकेनिकल में इट इज 74, इंस्ट्रूमेंटेशन में इट इज 44, और प्रोडक्शन में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसीज 85 देखने को मिल रही है। ड्रिलिंग के केस में 17 है, प्रोडक्शन प्लस ड्रिलिंग में 20 है, बॉयलर में 28 है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 है। और ये जो वैकेंसीज है दैट इज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। इसका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है ये भी हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं। ओएनजीसी से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगली जो हमारी पोस्ट देखने को मिलती है दैट इज जूनियर टेक्नीशियन
इसमें आपके फिटिंग के लिए 48 पोस्ट हैं, वेल्डिंग में 34, इलेक्ट्रिकल के लिए दैट इज 66, डीजल में 28, प्रोडक्शन के लिए 57, प्रोडक्शन प्लस ड्रिलिंग में 24 पोस्ट आर देयर, और मशीनिंग में 3 पोस्ट देखने को मिल जाती है। जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, JA जूनियर असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट में दैट इज 9 पोस्ट आर देयर, जूनियर असिस्टेंट ऑपरेटर में दैट इज 5 पोस्ट आर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो देखिए, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सिविल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव द 3 इयर्स डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 इयर्स डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ENT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग। और एक और चीज याद रखिएगा कि MSc फिजिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिक्स। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एंड यू शुड हैव द वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। सो कीप दिस पॉइंट। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगेन यू शुड हैव द 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट थिंग इज जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट में मैकेनिकल के लिए आपके पास अगेन 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट बॉयलर में यू शुड हैव द 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। इस कंडीशन के बारे में जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट थिंग इज जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो कि प्रोडक्शन में है, इसके लिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल का और केमिकल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग तीनों का चल सकता है। मतलब मैकेनिकल वाले जो हैं यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बट यहां पे बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, और हियर ऑल्सो दे कैन अप्लाई इन द प्रोडक्शन। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सीमेंटिंग के लिए पीपल शुड हैव द डिप्लोमा फॉर मैकेनिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ड्रिलिंग के केस में यू शुड हैव द 3 इयर्स डिप्लोमा फॉर मैकेनिकल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और यहां पर एक और कंडीशन है दैट इज फिजिकल स्टैंडर्ड एज स्पेसिफाइड, जो कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहां पे पे स्केल और सैलरी के बारे में। बिफोर दैट आई शुड गिव यू वन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज दैट कि जो यहां पे 3 इयर्स डिप्लोमा के बारे में बात की गई है, तो इसका मतलब आपके पास ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इफ यू आर हैविंग बीटेक और एमटेक इन मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच में, you are not applicable until and unless you are not having that diploma. But if you are having the diploma as well as BTech, MTech also, then you can apply for it. Okay, तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। Next thing is that pay scale and salary. तो देखिए क्या है, जो F1 लेवल की पोस्ट है इनके लिए आपका बेसिक पे है 29,000 से 98,000 तक चला जाता है। A1 लेवल में इट इज गोइंग अप टू 87,000, W1 लेवल में इट इज गोइंग अप टू 57,000। और देखिए जो सबसे अच्छी बात होती है किसी भी PSU की वो ये है कि यहां पर आपको बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट मिल रहे होते हैं, जिसमें आपको DLS अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस, मेंटेनेंस, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट भी है, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं दिए जाते हैं, बट दिस यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड प्रोविडेंट फंड, PF वगैरह की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बहुत सारी बातें कही गई है। सो फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के आपके लिए मिनिमम हाइट, वेट के पैरामीटर्स हैं, जो कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल कैटेगरी, SC ST, OBC, हिलमैन, तो इसको लेकर के जो डिटेल है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और डिटेल के लिए आप जो नोटिफिकेशन है दैट यू कैन डाउनलोड विच हैज बीन प्रोवाइडेड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। और हमने इसको लेकर के 9 मंथ पहले जो वीडियो किया हुआ था उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 8 डे बिफोर ऑल्सो वी हैव डन वन ऑफ द वीडियो, और उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहां पर कंडीशन ये है कि सम ऑफ द कैंडिडेट्स आर अप्लीकेबल फॉर मोर देन 1 पोस्ट। तो यहां पे एक कंडीशन लगा दी है ONGC ने, और इन्होंने कहा है कि एक कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है, बट उसको जो ज्वाइनिंग है वो किसी भी एक में ही मिलने वाली है, और ज्वाइनिंग उसे
उसकी मेरिट या चॉइस, जो प्रेफरेंस आप डालेंगे उसके हिसाब से मिलेगी। ओके, जिस भी एग्जाम में आप सेलेक्ट होते हैं। तो जैसे हमने मैकेनिकल का बताया था कि मैकेनिकल के लिए बहुत सारी स्ट्रीम में डिप्लोमा वाले जो है वो एप्लीकेबल है। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज द डोमिसाइल। अब डोमिसाइल के क्राइटेरिया को ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, डोमिसाइल आपका जो है रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए उसी स्टेट का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि महाराष्ट्र में जो पोस्ट है, तो पीपल शुड हैव द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र ओनली, कैन अप्लाई फॉर दैट रीजन। ओके, द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश कैन नॉट अप्लाई फॉर द महाराष्ट्र अनटिल एंड अनलेस आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा, जहां का भी आपके पास डोमिसाइल है वहीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीपल ऑफ उत्तराखंड कैन अप्लाई फॉर द देहरादून, पीपल ऑफ गुजरात कैन अप्लाई फॉर द गुजरात रीजन। इस बात का बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो इफ आपका स्टेट जो है वो हमने जो सबसे पहली स्लाइड के बारे में बताया था उसमें मेंशन नहीं है, सो यू पीपल कैन नॉट अप्लाई फॉर इट। कंडीशन एक और है यहां पे, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज वर्किंग इन ओएनजीसी और वो किसी और भी स्टेट से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल कि मध्य प्रदेश के लिए यहां पे कोई पोस्ट नहीं है बट समवन इज वर्किंग इन ओएनजीसी एंड ही और शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर इट। ओके, तो इस बात का जरूर याद रखिएगा। सो दैट थिंग हैज बीन मेंशन्ड हियर हमारे स्लाइड में। मिनिमम स्कोर जो है आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है, उसमें 40% आपका मिनिमम जो है वो मार्क्स आपके होने चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई। मतलब आपकी जो डिग्री है वो 40% से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लास्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो लास्ट ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसको लेकर के एक बात याद रखिएगा कि फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है दैट इज 28 में। तो 28 मई के पहले आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 मई के बाद आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है, देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर इट। इस बात का जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि एज का क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए एज के क्राइटेरिया को लेकर के F1 लेवल, A1 लेवल और आपके रिस्पेक्टिव जनरल, EWS, OBC, SC ST के हिसाब से जो क्राइटेरियाज हैं, सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया एज पर योर कैटेगरी। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जो हमने पहले भी आपको बताया था, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, द फॉर्म फिलिंग हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द टुडे इटसेल्फ, दैट इज 7/5/2022 एंड एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 28 May 2022। हाउ टू अप्लाई? तो सिंपल सी बात है, आप ONGCindia.com की वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक CBT होगा। CBT मींस दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका CBT होगा। CBT क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, PST होगा, PET होगा, स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह हैं, और रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टेस्ट जो है देखने को मिलेंगे। जैसे किसी कैटेगरी में ट्रांसपोर्ट में ड्राइविंग वगैरह का टेस्ट भी है ना, तो एज पर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी वो टेस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पेपर की लैंग्वेज को लेकर के भी इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से क्राइटेरिया बना रखे हैं। तो देखिए क्या है कि मेनली जो आपका पेपर है, जैसे उत्तराखंड रीजन के लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी में एप्लीकेबल है, दिल्ली के लिए भी हिंदी इंग्लिश में एप्लीकेबल है, सारे रीजन के लिए हिंदी और इंग्लिश में तो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा पेपर, इस बात का जरूर याद रखिएगा। बट जैसे फॉर द पीपल हैविंग डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज जो मुंबई रीजन के लिए अप्लाई करेंगे, वो मराठी में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। गोवा के लोगों के लिए पेपर इंग्लिश और हिंदी में ही होगा, गुजरात के लिए गुजराती में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए दैट इज इन तमिल पेपर होगा, और असम के लोगों के लिए दैट विल बी इन असमीज एंड बांग्ला। एंड फॉर द पीपल ऑफ अगरतला हो गया, कोलकाता हो गया, इनके लिए बांग्ला में भी पेपर देखने को मिलेगा। और जो झारखंड है दैट इज बोकारो, उसके लिए पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसमें एक और कंडीशन इन्होंने ये दे रखी कि इफ देयर इज सम ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर, तो यहां पे ये जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको हटा सकते हैं, बट दे आर गोइंग टू कंसीडर इट इफ कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में देखने को मिलेंगे। तो हिंदी इंग्लिश में तो पेपर रहेगा ही रहेगा, इस बात को जरूर याद रखिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि CBT का फॉर्मेट क्या है। तो CBT का जो आपका फॉर्मेट है
इसमें आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 क्वेश्चन विल बी फॉर 100 मार्क्स. ओके, ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 1 मार्क. देयर इज नो निगेटिव मार्किंग इन द सीबीटी. इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा. पेपर का ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होगा. और एक बात और याद रखिए कि जो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट ओएल की, इसमें टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हिंदी मीडियम में होने वाला है. सीबीटी की और डिटेल में हम जाएं तो सीबीटी का जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है वो 20% है, दैट इज 20 मार्क्स के लिए होगा. और 80% पार्ट जो है वो आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टेक्निकल के लिए होगा. मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन, ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से. और देखिए जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें आपको इंटरप्रिटेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरियंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं. और साथ ही साथ आपका जो टेक्निकल है उसमें हमने आपको बताया कि आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी जिससे भी आपने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसमें पेपर का जो फॉर्मेट है दैट इज जितनी भी आपकी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट और जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिल रही है, यहां पे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आपका 100 मार्क्स का होने वाला है उसका वेटेज कितना है 85%. ओके, एकेडमिक परफॉर्मेंस का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का होगा और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का वेटेज जो है वो 5 मार्क्स दिया गया है. अब देखिए एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपके यदि 60% से ज्यादा है आपके ग्रेजुएशन में तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे. 50 से 60 के बीच में है तो वहां अलग क्राइटेरिया है और 40 से 50 के बीच में अलग क्राइटेरिया देखने को मिलेगा. तो टोटल आपके यहां पे 100 मार्क्स हो जाते हैं. और अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर 5 years एक्सपीरियंस इन द ओएनजीसी अप टू द डेट ऑफ फिलिंग द फॉर्म, उनको यहां पे 5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का 5 मार्क्स मिलेगा फॉर दीज रिस्पेक्टिव पोस्ट. और यहां पे हमने आपको जो बताया था कि 60% से ज्यादा है तो 10 मार्क्स, 50 to 60 है तो 6 मार्क्स और 40 से 50 के बीच में तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव वेटेज यहां पे डिफाइंड है. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में जैसे हमने आपको बताया कि इन सारी कैटेगरी में 3 years का डिप्लोमा और यहां पे आपको चाहिए ट्रेड सर्टिफिकेट. ट्रेड सर्टिफिकेट में एक बात याद रखिएगा कि द पीपल हु आर हैविंग द ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल, तो वहां पर वायरमैन का ट्रेड सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, इलेक्ट्रिकल का ही होना चाहिए और जहां वायरमैन का है वहां वायरमैन का ही एप्लीकेबल होगा ट्रेड सर्टिफिकेट. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कैंडिडेट्स को जो है वो वैकेंसी के 1:5 के रेशियो में जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनके रिस्पेक्टिव स्किल टेस्ट जो है वो किए जाएंगे. एंड ओएनजीसी से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. हम उसको लेकर के फिर से एक जो सीरीज है वीडियो की स्टार्ट कर देंगे फॉर दिस पर्टिकुलर ओएनजीसी वैकेंसी ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ इंफिनिटी एकेडमी ओनली. एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑफ इंफिनिटी एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर. एंड चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी मेगा वैकेंसी और बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली जहां पे रीजन में काफी ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में, गुजरात में. तो यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है बिकॉज डिप्लोमा और आईटीआई कैंडिडेट को लेकर के इतनी वैकेंसीज जनरली देखने को नहीं मिलती हैं, बट यहां पे आप लोग के लिए एक बहुत ही बम्पर अपॉर्चुनिटी है. सो अपने डाउट्स अगेन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा. वी आर गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.